बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, बड़ी खबर ऐसी खबर जो गवर्नमेंट पर बिजली बन कर गिरे, और ऐसी खबर जो पूरे पाकिस्तान इसका वेट कर रहा था कि कब खबर आएगी, और इसकी उम्मीद भी थी और ऐसा होना भी था। हालात व वाक़यात से यही लगता था। खबर ये है कि अभी मैं पहला व्लॉग जब कर रहा था तकरीबन कोई 1 घंटा पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग हुई है अदालती सलाहती बिल के केस में, उस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जजेस की अवेलेबिलिटी पर केस फिक्स करेंगे, और समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की थी। और मैंने आपको बताया था कि ये केस लंबा जाना है, और ये जब से ये बिल बना है मैं तब से कह रहा हूँ कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये केस लंबा जाना है, अगले हफ्ते में समाअत नहीं होनी। हुआ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ तवक्का हुकूमत की तवक्को के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। स्टे ऑर्डर जारी कर दिया अदालती सलाहती बिल पर, उस बिल पर जो अभी कानून नहीं बना। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने, और ये सबसे बड़ी बात, 8 जजेस, 8 रुकनी बेंच और 8 के 8 ही जजेस ने मुत्तफिका तौर पर 2-3 का रोला नहीं डाला और 4-3 का रोला नहीं, 8 के 8 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर स्टे ऑर्डर जारी किया है, इंजंक्टिव ऑर्डर जारी किया है। और क्या लिखा है कि अगर सदर साहब उस बिल पर साइन कर देते हैं, असेंट दे देते हैं तब भी, और अगर असेंट नहीं देते और टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब भी, उस बिल पर अमल नहीं होगा। जो अदालती सलाहती बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बनना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया है। बात इंजंक्टिव ऑर्डर की नहीं, स्टे ऑर्डर की नहीं, अमल दरामद रोकने की नहीं, बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को फिक्स कर लिया है। और किया कब है? 2 मई को ईद की छुट्टियों के बाद, आज से तकरीबन 20 दिन के बाद की डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और मैंने अपने पहले व्लॉग में ये जिक्र किया था कि कुछ केसेस होते हैं इम्पोर्टेंट अर्जेंट नेचर के, कुछ केसेस होते हैं कि वो बाद में भी अगर उनका फैसला हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इलेक्शंस केस 2-4 दिनों में फैसला हो गया, 2 बार केस आया, और नैब केस पूरे पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है, उसका आज तक फैसला नहीं आया। उस पर हेयरिंग होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद डेट दी जाती है, लेकिन फैसला नहीं होता। ये एग्जांपल दी थी। और वो नैब केस याद रखें, वो नैब केस गवर्नमेंट के हक में है। उस नैब केस की बुनियाद पर जितने भी मेंबर्स तकरीबन जिनके खिलाफ वो नैब के केसेस पेंडिंग थे, वो सारे के सारे बरी होकर बैठे हैं। उस केस की बुनियाद पर, उस लॉ की बुनियाद पर जो नैब अमेंडमेंट थी, और उसका केस पूरे 1 साल से चल रहा है। और उस केस की बुनियाद पर इमरान खान के बकौल 1100 अरब के जो केसेस माफ़ हुए हैं, 1100 अरब की करप्शन जो है वो माफ़ हुई है उस लॉ की बुनियाद पर बकौल इमरान खान। और उस लॉ की बुनियाद पर सारे के सारे जिनके खिलाफ नैब केसेस थे बरी होकर बैठे हैं, वो 1 साल से पेंडिंग है। और इलेक्शंस का केस 2 दिन में हल हो गया था। इसी तरह से इस केस की भी नेचर ये नहीं थी कि इसको इतनी जल्दी सुना जाए और इसको डे बाय डे हियरिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई तक इस केस को डिले कर दिया है, इस केस को मुलतवी कर दिया है। 2 मई तक तकरीबन 20 दिन की डेट दे दी है। अब ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। हुआ क्या है? इस बिल की बुनियाद पर, इस कानून जो मुजव्वज़ा कानून था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो बनना था, इस पर गवर्नमेंट बड़ा मुनहसर कर रही थी। और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी बिल बन जाए। गवर्नमेंट के फ़ायदे कितने थे? और आज के ऑर्डर ने गवर्नमेंट के ख्वाबों को चकनाचूर नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट को तोड़ के रख दिया है। हुआ यूँ है कि उस बिल की बुनियाद पर नाअहलियाँ ख़त्म करवानी थी, अपीलें दायर करनी थी। इलेक्शन रखवाने का जो असगुद नोटिस केस था उसके खिलाफ अपील करनी थी, फिर उसको डिले करना था। और उसके बाद उस बिल की बुनियाद पर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको वापस लेना था असगुद नोटिस केस के। और फिर जो उसके साथ 2 सीनियर 3 जजेस बैठाने थे, जो बादियों नज़र में ऐसा लग रहा है कि वो गवर्नमेंट के फेवर में है, ऐसा लग रहा है और ऐसा तासर दिया जा रहा है, जानबूझ कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है, ये भी सभी को नज़र आ रहा है। अब हुआ कुछ यूँ है कि जब ये गवर्नमेंट के ख्वाब चकनाचूर हो गए,
गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी वो नाकाम हो गई। इस ऑर्डर के तहत तो गवर्नमेंट ने एक नया सोचा छोड़ दिया। पहले बेंच को मुस्तरद, इलेक्शंस के बेंच को मुस्तरद किया जी, हमें फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब इस जो कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ केस आया, उसमें 8 रुकनी लार्जर बेंच बना, फिर कहा जी हमें ये भी नहीं मंजूर। तो कौन सा मंजूर है भाई? और उधर 8 रुकनी बेंच समाप्त कर रहा है, उधर 12 रुकनी बेंच गवर्नमेंट ने अपना ही बनाया हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फैसला सुना रहे हैं। क्या अजीब पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है। केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच, उधर गवर्नमेंट ने अपना ही 12 रुकनी बेंच बनाया हुआ और बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, अमल दरामद रोक देती है, और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो कहती है वो हम मुस्तरद करते हैं जी इस हुक्म को। सुप्रीम कोर्ट 2 मई की डेट फिक्स करती है, और इधर एक नया सोचा छोड़ा गया है मीडिया के मुताबिक कि जो चीफ जस्टिस है उसकी रिटायरिंग एज कम करके उसको कबल अज़ वक्त रिटायर करने की प्लानिंग की जा रही है। ये हाल है हमारे मुल्क का, ये हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। ये कौम के गरीब के मसाइल है ना, ये गरीब के मसाइल हैं। चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है या नहीं होना, हुकूमत आनी है या जानी है, यही तो मसाइल है। ये आटा नहीं मिल रहा, ये कोई मसाइल है। बेरोज़गारी है, ये कोई मसाइल है। बिजली बड़ी महंगी है, ये कोई मसाइल है। उनको क्या पता जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, चिल्लर लगा के, AC लगा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े प्रोटोकॉल, एक बार जाना 100 गाड़ियाँ साथ है, गवर्नमेंट का सारा कुछ है। उनको क्या पता, फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल। तो ये तो कोई मसाइल नहीं ना हुए। मसाइल गरीब के हैं, आम आदमी के भी नहीं, गरीब के मसाइल हैं ये। आम आदमी वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो खुद को आम आदमी समझते नहीं है। आम आदमी, हम लोग जो गरीब लोग हैं, मसाइल हमारे लिए हैं। बेरोजगारी हमारे लिए है, पेट्रोल महंगा हमारे लिए है, बिजली हमारे लिए महंगी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इस तरह तवज्जो नहीं देते। उनके लिए एक ही मसला है कि इक़्तिदार ना जाए, नैब का कानून वापस ना आए, इक़्तिदार हमारे हाथ आ जाए, हुकूमत हमारे हाथ आ जाए, हुकूमत हमारे हाथ आ जाए। उनके लिए सिर्फ ये मसला है। ये मसला नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा है, बिजली कितनी महंगी है, बेरोज़गारी है। ये कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए मसला है। और वो अपने मसलों के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को भी अपने मसलों के लिए लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़? आप अपनी मर्जी का हुक्मरान लेके आओ, आप अपना राइट मांगो वोट डालने का। राइट ऑफ वोट अवाम का फंडामेंटल राइट है, जमहूरी राइट है, ये मांगना चाहिए। और अपनी मर्जी का अपना नुमाइंदा, अपना हुक्मरान मुंतखब करना चाहिए, और वो करना चाहिए जिससे आपको उम्मीद हो कि ये हमारे गरीब के मसाइल हल करेगा, गरीब के मसाइल हल करेगा। अपनी ये देखें ना, 1 साल में कितने कानून बने हैं, और बताएं एक भी कानून आम आदमी की फेवर में कौन सा कानून बना है, मुझे बताएं। इस 1 साल में आम आदमी के फेवर में, आम आदमी की बेहतरी के लिए कौन सा कानून बना है जो स्पेशल हो? जबकि कितने 2-3 स्पेशल कानून बने हैं, वो किस लिए बने हैं? आम आदमी के लिए नहीं। नया कानून आम आदमी के लिए था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आम आदमी के लिए नहीं। किसके लिए? ये अपने लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। ये लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में। और ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो आपस में आमने सामने का टकराव है, जो तासर अवाम को मिल रहा है, इसका बुरा असर पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और बुरा असर पड़ रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन पर। क्योंकि जब ऐसे बयान आते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के पास 10-11 अरब डॉलर रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 10-11 अरब डॉलर। और $1 कितने का इस वक्त? तकरीबन 300 का। मतलब कि अगर 1 अरब डॉलर है तो 300 अरब रुपया पड़ा हुआ है, और इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं है। ये सिचुएशन चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून जो आइन के मुतसादिम था, और जिसके ज़रिए पावर कर्टेल करनी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ज़रिए नाअहलों को लाना था, और जिसके ज़रिए इलेक्शंस रोकने थे, उस पर अमल दरामद रोक दिया है। कानून बनने से पहले ही रोक दिया है। उस पर असेंट दी जाए या ना दी जाए, उस पर अब अमल दरामद नहीं होना है।